हेलो स्टूडेंट, हमें आज लेकर आ गए चैप्टर नंबर 11 रीजनिंग का क्रम व्यवस्था परीक्षण। सीखो सीखो रीजनिंग सीखो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 14 पर। ये सीखो क्या, रीजनिंग सीखो, मैथ सीखो, इंग्लिश सीखो, बायो सीखो, फिजिक्स सीखो, केमिस्ट्री सीखो, हर तरह का क्वेश्चन सीखो, फिर साथ में हिस्ट्री भी सीखो। माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन 14 को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल जो है एजुकेशन 14, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे काम नहीं बन पाएगा। अब देखो, इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने प्रश्नों में कुछ व्यक्तियों, वस्तु या स्थानों की सापेक्ष स्थिति अथवा श्रेणी दी जाती है जो ऐसे गुणों पर आधारित होती है जिसकी तुलना की जा सकती है। अब इस सवाल में क्या होता है, इस जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक में आपको क्या होता है कि क्रम, जो संख्या होती है इसका क्रम बदल दिया जाता है। क्रम बदल दिया जाता है, टॉपिक समझे, स्थान क्रम व्यवस्था बदल दी जाती है। अब मैं आपके लिए ऐसे एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ। मैंने माना कि कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठी, इस पंक्ति में x 10 का स्थान बाएं से 17वां जबकि y का स्थान दाएं से 14वां। यदि वे दोनों अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर लें तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ये क्वेश्चन है। आपसे होगा नहीं तो ये रीजनिंग में आ गया। तो आप क्या करेंगे, सीखो सीखना पहले। क्या गया, अब क्रम व्यवस्था प्रकार नंबर 1 सीखिए। इस प्रकार के प्रश्न पंक्तिबद्ध व्यक्तियों सूचीबद्ध नामों पर आधारित होते हैं। व्यक्तियों नामों का स्थान पंक्ति या सूची के प्रारंभ तथा अंत से दिया होता है। अब विद्यार्थियों को दिए गए तथ्यों के आधार पर क्रम व्यवस्था का निर्धारण करना होता है। स्थान क्रम परीक्षण पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र में लाए जाते हैं जो निम्न है। इन सूत्रों को सीखो, इन सूत्रों फॉर्मूले को सीखो, जब तुम सवाल कर पाओगे, वरना तुमसे सवाल लग ही नहीं पाएंगे। गलत कर दोगे 2 नंबर कट जाएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर कट जाएंगे क्वेश्चन। सीखो पहले। किसी कक्षा अथवा पंक्ति में कुल पंक्तियों की संख्या बराबर कर दो। किसी कक्षा कोई भी हो, सवाल पंक्ति से आ गया, कक्षा से आ गया, या किसी लाइन से आ गया, या किसी रेखा से आ गया, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। किसी कक्षा अथवा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर कर दो। किसी एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का दायां नीचे से स्थान -1 कर दो। सीख गए? ठीक। सर, इस फॉर्मूले को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में। किसी व्यक्ति का पंक्ति में दायां अथवा नीचे से स्थान, यदि कोई व्यक्ति है जैसे ऊपर सीढ़ी पे चढ़कर आ रहा, दायां अथवा नीचे से स्थान, नीचे से पर चढ़ रहा है, तो क्या होगा, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या में से घटा देंगे उस व्यक्ति का पंक्ति में बायां ऊपर से स्थान +1। सीखो दूसरा क्वेश्चन नंबर 3। किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं अथवा ऊपर से स्थान बराबर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस व्यक्ति का पंक्ति में दायां स्थान से नीचे से स्थान +1। सीख गए इतना? अब तीसरे को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। यदि दोनों दिशाओं से भिन्न भिन्न स्थान के मान दिए गए हो तो उन दोनों के मध्य का स्थान भी मान दिया गया हो तो निम्न 2 संभावनाएं हो सकती हैं। नंबर 1 हो सकती है अधिकतम संख्या हो सकती है, तो दोनों संख्याओं का योग प्लस मध्य की संख्या। अब भी क्या हो सकता है, न्यूनतम संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग माइनस मध्य संख्या -2। सीख गए? बस आज के लिए हम इतना ही काफ़ी। ये क्वेश्चन करा देंगे, चलो एक आध क्वेश्चन लगवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन लगाइए। देखिए, 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक, ये उदाहरण है, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, ये उदाहरण है, ये क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, पहले आप टॉपिक समझ लीजिए, क्वेश्चन कल कराऊंगा, अभी हम क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। 30 छात्रों के, पहले आप नियम सीखिए क्या नियम है। 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर, नीचे से उनका स्थान क्रम से क्या होगा। सीखो, हमारे यूट्यूब चैनल से सीखो, कुछ भी जो भी कुछ मिले सीखो। नीचे से गुंजन का स्थान कितना, 30 माइनस कितना, 13, 30 में से 13 हटा देंगे बड़ा +1 कितना जाएगा, 18वां। नीचे से त्रिलोक का स्थान जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस है ये देखना। 30 में 14 हटा लो, कितने बचे, +1 कर दो, 17वां पद, तो कितना हो जाएगा हमारा, 18वां 17वां पद। अरे सर क्या करें, अरे टिक कर दो सर ये ऑप्शन। ठीक, आप सीख गए होंगे आप। अब देखिए, जो मैंने क्वेश्चन बताए उन क्वेश्चन को एक बार, जो फॉर्मूले बताए, इन्हीं फॉर्मूले पर पूरी रीजनिंग, ये चैप्टर पूरा बेस है। हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल बताएंगे आप कुछ और नया सीखेंगे, कल कुछ और।